आज से और अभी इसी क्षण से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। यह दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यरास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया, तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। भ्राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट। तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज। किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा महाराज। क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताछरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है, परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अब तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहः निर्विद्या सत्यं क्रोध
समानता और बराबरी मांगती है, कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार। कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं। उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। बहुत अच्छे मेरे होने वाले सम्राट। मेरे लिए ये मित्रता उपहार नहीं, मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, परंतु ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे कर्ण, परंतु इस समय अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद्व करो अर्जुन से, अंगराज कर्ण। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। महाराज, यदि मैं द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विजयी हुआ तो पारितोषक में दूतों को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। चिंता मत करो कर्ण, यदि तुम विजयी हुए तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। अंगराज कर्ण की इच्छा पूरी होगी। आज्ञा हो तो द्वंद्व प्रारंभ करें पितामह। अंतिम द्वंद्व कर्ण और अर्जुन के मध्य होगा।
तो अंततः तुम्हारी इच्छा पूरी हो ही गई, क्षत्रियों को ललकारने की। मेरी इच्छा तो तुम्हें पराजित करके पूरी होगी अर्जुन। आकाश में चंद्रमा को देखकर उसे मुट्ठी में बंद करने का खेल बालक खेला करते हैं कर्ण। बड़े हो जा। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। सावधान! तुम्हारे कवच ने फिर से तुम्हारी रक्षा कर ली कर्ण, अन्यथा मेरा ये बाण तुम्हारे प्राण ले लेता। कवच तो तुम्हारे पास भी है अर्जुन, बस दो अंतर है हम दोनों के कवच में। पहला, ये कवच मेरे ही शरीर का अंग है। दूसरा, कि मेरा कवच तुम्हारे कवच से कहीं अधिक कठोर है। अब बातों के बाढ़ चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। बहुत बोल चुके कर्ण, अब देखना यह है कि तुम्हारा कवच कितना कठोर है। ये लालसा अधूरी रह जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अगला बाण मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तुम। मेरा अगला बाण ना केवल तुम तक पहुंचेगा ही, बल्कि तुम्हें रणभूमि से बाहर भी खदेड़ देगा। भयस्त्र।
अर्जुन कर्ण में भय का संचार करना चाहता है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो। कौन उपयोग करो? वाह, क्या उत्तर दिया है अर्जुन को। लगता है आज देवता भी मेरे ही पक्ष में हैं। प्रजा के समक्ष अपना कौशल दिखाने की चाह में तुमने प्रजा को ही भयभीत कर दिया। तुमने भयास्त्र का प्रयोग करके भूल की अर्जुन। अंतकस्त्र इस प्रकार भरी रंग भूमि में इस अस्त्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। महाविनाशक है यह अस्त्र। आपका अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। कहा था ना मैंने, अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। मृत्युंजय अस्त्र।
तेज प्रभास्त्र। अर्जुन कर्ण का धनुष तोड़ देना चाहता है। मंशा तो कर्ण की भी यही प्रतीक होती है। ये कैसा दिन दिखाया है एक माता को। एक ही शरीर की दो भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। अब क्या होगा? यदि युद्ध भूमि में युद्ध के मध्य तुम्हारे अस्त्र टूट जाए तब क्या करोगे? यदि तुम्हारा हृदय पवित्र है और लक्ष्य अटल, तो प्रकृति की कोई भी वस्तु शस्त्र बन सकती है। तुमने कदाचित मेरा पूरा परिचय नहीं सुना। मैं तुम्हारे गुरु और महामहिम भीष्म का गुरु भाई हूं। भगवान परशुराम का शिष्य हूं मैं। मंगराज कर्ण की, मंगराज कर्ण की, मंगराज कर्ण की, मंगराज कर्ण की। आज तुम्हारा गर्व चूर चूर होगा कर्ण। Para
नहीं अर्जुन, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। यही भय था मुझे। कर्ण ब्रह्मास्त्र के उत्तर में भार्गवास्त्र का आह्वान कर रहा है। यदि ये दो दिव्य अस्त्र टकरा गए तो महाविनाश हो सकता है आचार्य द्रोण। सूर्यदेव, कृपा कीजिए, आज मेरे दोनों पुत्र संकट में, जिनमें से एक आपका पुत्र है। कृपा कीजिए सूर्यदेव, कृपा कीजिए, इस युद्ध को रुकवा दीजिए। कृपा कीजिए सूर्यदेव। सूर्यास्त हुआ। सूर्यास्त हुआ, इसके साथ ही आज की रंगभूमि संपन्न हुई। आभार सूर्यदेव। रंगभूमि संपन्न हुई, परंतु विजेता का निर्णय कैसे होगा? कौन है विजेता आचार्य? राजकुमार दुर्योधन, इसकी घोषणा कल राज्यसभा में होगी। तो क्या मेरी चुनौती अनुत्तरित रह जाएगी मां महिम? सूर्य अस्त के साथ ही तुम्हारा प्रश्न और तुम्हारी चुनौती दोनों अस्त हो चुके हैं कर्ण। अब तुम्हारा कोई भी प्रश्न हस्तिनापुर से विद्रोह समझा जाएगा। मेरा पुत्र है, वो राधा ही नहीं, वो कुंता ही है। ये कैसी अनहोनी,
मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपने भाइयों के विरुद्ध खड़ा है। ये मेरा अपराध है जिसका दंड वो निरीह बालक भुगत रहा है। यदि मैं साहस रखती तो मेरे पास होता। देख क्या रहे हैं आप सूर्यदेव, इस अपराध में आप भी सम्मिलित हैं, परंतु देव है ना आप, सरल है आपके लिए, उल्लास भरे दिन में प्रकट होते हैं और कठिनाइयों की संध्या के आते ही निकल जाते हैं। आप मेरी कठिनाइयां कैसे समझेंगे? अमर देव है ना आप, एक मृत मानव की पीड़ा और एक निश्चित मां की चिंता क्या समझेगा? देवताओं पर आरोप लगाना उचित नहीं कुंती। एक दूसरे का रक्त बहाने नहीं देगी कुंती। अभी समय शेष, इस अपराध का प्रतिकार किया जा सकता है देव। समय तो अपने चक्र में चल रहा है देवी। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। जो हुआ उस पर मेरा वश नहीं था देव, किंतु जो विनाश होने जा रहा है उसे रोका जा सकता है। प्रातःकाल के प्रारंभ का संकेत हो चुका है देव। आज रात सभा में मेरे पुत्रों का प्रारंभ लिखा जाएगा। मुझे जाना होगा देव। मुझे कर्ण को बताना होगा कि वो मेरा पुत्र है। पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है वो। मुझे जाना होगा देव। भूमि में युवराज चुनने का प्रस्ताव आप ही का तो था गांधार नरेश, और नियम यह था रंग भूमि में जो विजेता होगा वही युवराज बनेगा। रंग भूमि में कुरु राजकुमारों में अंत तक जो खड़ा था वो था अर्जुन, अपराजय। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का प्रतिनिधित्व कर रहा था काकाश्री, इसलिए विजेता मैं नहीं, भ्राता युधिष्ठिर है। विजेता का चयन शेष है कुमार अर्जुन। क्योंकि कल रणभूमि में कोई और भी अपराजय खड़ा था। अब आनंद आएगा मेरे होने वाले सम्राट।
इस विदुर की चाल को तोड़ देने वाला पासा फिर से राजसभा में आ गया है। अभी द्वंद्व शेष है, उसका परिणाम शेष है, और सर्वश्रेष्ठ का चयन भी शेष है। ये राजसभा है कर्ण, ना ही तुम्हारा स्थान है और ना ही तुम्हें किसी ने निमंत्रित किया है। जाओ यहां से। आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु कदाचित आप भूल रहे हैं, महाराज ने स्वयं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित किया है। और अंग देश हस्तिनापुर के अधीन है। इसके शासक को न केवल इस सभा में आने का, अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का भी पूर्ण अधिकार है। दुर्योधन की बात तर्कसम्मत है ताचरी। राज्यसभा में बैठने का अधिकार प्राप्त होने का अर्थ ये कदापि नहीं कि तुम उद्दंडता दिखाओ। ताचरी ठीक कह रहे हैं कर्ण, अब तुम अंगराज हो। राज्यसभा के नियम और आचरण की मर्यादा का पालन करना। महाराज, मुझे लगता है कि अंगराज को उनकी पहली भूल के लिए पर्याप्त चेतावनी मिल चुकी है। अब क्यों ना उनकी आपत्ति सुन ली जाए। कहो अंगराज, क्या आपत्ति है तुम्हें? महाराज, आपत्ति नहीं, निवेदन है कि कल रंगभूमि में जो द्वंद्व अधूरा रह गया था उसे आज पूरा किया जाए। सूर्य अस्त के साथ रंगभूमि भी अस्त हो चुकी है कर्ण। सूर्यास्त से दिन समाप्त होता है मां महिम, जीवन नहीं। तख्त से टकराने से लहर समाप्त नहीं होती, लौट कर आती है। आज फिर से सूर्यदेव प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूं, समस्त राज्यसभा प्रस्तुत है। तो द्वंद्व का परिणाम आने दीजिए मां महिम। इस द्वंद्व से कोई लाभ नहीं होगा महाराज। लाभ और हानि की बातें व्यापारियों को शोभा देती हैं विदुर महोदय, योद्धाओं को नहीं। शासक होने के नाते क्या आप जब चाहे नियम बदल सकते हैं? यह अन्याय नहीं तो क्या है? यह अनीति नहीं तो क्या है? कुमार अर्जुन, यदि तुम वही अर्जुन हो जिसे मैं वर्षों से जानता हूं, यदि तुम राजनीति से ऊपर उठे हुए योद्धा हो, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपना अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा करोगे। मैं पहले भी वही अर्जुन था और अब भी वही अर्जुन हूं। मुझे यह द्वंद्व स्वीकार है। कोई द्वंद्व नहीं होगा। क्यों पितामह? महामंत्री के अनुसार अर्जुन ने मुझे पराजित किया, परंतु वो स्वयं भी विजयी नहीं हुआ है। अगर वो सर्वश्रेष्ठ है तो उसे सिद्ध करना होगा।
कर्ण और अर्जुन दोनों ही यहां प्रस्तुत हैं। तो युद्ध से भय क्यों है आपको? भय मेरी विजय का या संदेह अर्जुन के कौशल पर? या अविश्वास आचार्य द्रोण की शिक्षा पर? सावधान कर्ण, मेरे गुरु के अपमान का दुस्साहस मत करना। आज्ञा दीजिए पितामह। आज संसार देखेगा आचार्य द्रोण द्वारा रचित अर्जुन नामक तट से टकराकर कर्ण नाम की लहर कैसे टूटती है, किस प्रकार मेरे में कर्ण की चुनौती के सूर्य को अस्त करते हैं। कर्ण ने हस्तिनापुर की न्याय और नीति पर प्रश्न उठाया है। आज इन्हें विश्वास हो जाएगा कि हस्तिनापुर में अब भी न्याय और नीति का शासन है। हस्तिनापुर के न्याय और नीति से बहुत पुराना परिचय है मेरा। परंतु मैं तुम्हारे कौशल का परिचय जानना चाहता हूं। महाराज, युवराज चयन के नियम के अनुसार द्वंद्व के विजेता को युवराज बनना था, और यदि प्रतिनिधित्व के बल पर युवराज चयन होता है तो कुमार दुर्योधन को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो उन्हें नहीं मिला महाराज। यदि अर्जुन कुमार युधिष्ठिर की ओर से द्वंद्व कर सकता है तो मैं भी कुमार दुर्योधन का प्रतिनिधित्व करूंगा। और इस स्थिति में भी अर्जुन और मेरे मध्य द्वंद्व शेष है। इसे कहते हैं सीधे पांव 12। एक ही पासे में खेल पलट दिया। हाँ, एक ही पासे में। तुम पे भरोसा करके मैंने भूल नहीं की थी कर्ण। यदि पितामह का आदेश हो तो अर्जुन के कौशल के साथ साथ यमराज का भी परिचय हो जाएगा कर्ण। भीम, प्रतीत होता है कि रंगभूमि में मिली हार को अब तक बचा नहीं पाए हो तुम। कहो तो हम भी एक और द्वंद्व कर लें। मेरा भी निवेदन है कि अर्जुन को द्वंद्व की आज्ञा दी जाए पितामह। वाह, क्या कहा? पहली बार भीम ने ऐसा कुछ कहा है जिसके मैं भी पक्ष में हूं। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, क्या मत है आपका? द्वंद्व के बुलावे से अर्जुन पीछे नहीं हटेगा, हमें भी स्वीकार है। स्वीकार है। परंतु मुझे स्वीकार नहीं। तनू जशरम
सभा में विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मेरे शिष्यों में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, इसका चयन केवल मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है महाराज, केवल मेरे। आपका तात्पर्य क्या है आचार्य? वही जो अंगराज कर्ण का है। यदि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन युद्ध भूमि है तो युद्ध भूमि मैं दूंगा। वैसे भी नियति कहती है महाराज कि गुरु दक्षिणा दिए बिना कोई भी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, वो भी राजकुमारों से। और जो शिष्य मुझे मेरी गुरु दक्षिणा प्रदान करेगा वो हस्तिनापुर का युवराज होगा। आचार्य, कहीं इस दक्षिणा का अर्थ भी वही तो नहीं जिसके कारण एकलव्य का अंगूठा छीना था आपने? मुझे तो केवल शंका है कि यह परीक्षा भी उसी शिष्य के लिए तो नहीं जिसे आप सर्वश्रेष्ठ मान चुके हैं। कहिए आचार्य, क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? पांचाल नरेश द्रुपद। मुझे गुरु दक्षिणा में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए महाराज। तो मेरा जो शिष्य द्रुपद को परास्त करके बंदी बनाकर मेरे समक्ष लेकर आएगा वही विजेता होगा और वही हस्तिनापुर का युवराज। ये कैसी गुरु दक्षिणा है आचार्य? आप जानते हैं कि पांचाल नरेश द्रुपद कितने शक्तिशाली हैं। उनकी सेना अपराजय है आचार्य। योद्धाओं में वट वृक्ष के समान है वो। तो मेरे शिष्यों को बलपूर्वक उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना होगा महाराज। अपने गदा के प्रहार से पांचाल के दुर्ग की नींव हिलानी होगी। अपने बाणों की वर्षा से पांचाल के आकाश को प्रकाशहीन करना होगा। हस्तिनापुर का युवराज केवल वही हो सकता है महाराज जिसके नाम से शत्रु कांपे, जिसके तेज मात्र से हस्तिनापुर को कोई चुनौती ना दे पाए, केवल वो। मैं अपने पुत्रों को मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। ईश्वर ने मुझे नेत्र नहीं दिए हैं। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पुत्रों के मुख से स्वर भी ना सुन पाऊं? नहीं आचार्य, आप कुछ और गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। मैं यहां व्यापार के लिए नहीं, प्रतिकार के लिए आया हूं महाराज। मुझे द्रुपद चाहिए या फिर और कुछ नहीं। और यदि हस्तिनापुर मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकती तो मैं कहीं और ढूंढूंगा उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को जो मेरी गुरु दक्षिणा मुझे प्रदान करे। ठीक है आचार्य, हस्तिनापुर की सेना आपके लिए द्रुपद को लेकर आएगी। ताची स्वयं द्रुपद को बंदी बनाकर लेकर आएंगे। नहीं महाराज, मैं महामहिम का गुरु नहीं हूं। मैं गुरु राजकुमारों का गुरु हूं। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए तो केवल इन्हीं से चाहिए।
परंतु एक बात का स्मरण रहे महाराज, हस्तिनापुर का प्रारंभ केवल वही बन सकता है जो सिंह के साथ युद्ध करे। जिसे हस्तिनापुर के ध्वज में अपना नाम अंकित करना है, उसे सर्वप्रथम पांचाल के ध्वज को झुकाना होगा। नौकार तलवार बनाता है महाराज, परंतु अपने स्वामी को देने से पूर्व उसकी धार को परखता है। परंतु मैंने उस धार को परखे बिना वो तलवार आपको सौंप दी, परंतु अब परख होगी महाराज। मैं देखना चाहता हूं कि मैंने शूरवीर योद्धा तैयार किए कि हस्तिनापुर में केवल अपना समय नष्ट किया है। क्या तुम 105 में से कोई है जो अपने गुरु के ऋण को चुका सके? मुझे मेरा उत्तर मिल गया महाराज। आज अपने ही परीक्षा में असफल रहा। आप अपना युवराज चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को ढूंढने जा रहा हूं। गुरुदेव, विलंब से उत्तर देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं सोचने लग गया था कि वर्षों के महान परिश्रम के बदले मेरे गुरु बस इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। आपने संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा तैयार किए हैं गुरुदेव, ये मैं सिद्ध करूंगा। मैं पांचाल नरेश को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं पांचाल की ध्वजा को आपके चरणों में भेंट करूंगा। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की आज्ञा का प्राण देकर भी पालन करे। हमारे गुरु की कामना अधूरी रह जाए, यह हमारी गुरु दक्षिणा, यह हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी गुरुदेव। हम पांचों कल ही पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे होने वाले सम्राट। हम भी जाएंगे। पांचाल नरेश को आपके चरणों में लाने के लिए। और अब युवराज का चुनाव गुरु दक्षिणा ग्रहण के पश्चात ही होगा। हमारे पलायन से पूर्व आप स्वयं कर्ण का राज्याभिषेक करें। महाराज, पुत्र दुर्योधन का विचार प्रशंसनीय है। अपने वचन और उत्तरदायित्व का भान रखना महान पुरुषों का लक्षण है महाराज।
अब आपने कर्ण को अंगराज घोषित कर दिया, तो वो राज्याभिषेक से वंचित क्यों रहे महाराज? तो यह निश्चित रहा, कल प्रातः काल ही अंगराज कर्ण का राज्याभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात ही सभी कुरुपुत्र आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देने के लिए पांचाल की ओर प्रस्थान करेंगे। बधाई हो मित्र, तुम भाग्यशाली रहे। मैं तो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब पिता महाराज का मुकुट मेरे सर पे रखेंगे। अंग का मुकुट भी आप ही का है मित्र, और रही बात युवराज के मुकुट की, तो पांचाल नरेश को पराजित करते ही वो स्वयं आपके शीश पर शोभित हो जाएगा। राजकुमार की जय हो। महारानी ने आपको स्मरण किया है। कल तुम्हारे राज अभिषेक में मिलते हैं अंगराज कर्ण। मित्र, अभिषेक मेरा है, परंतु मुकुट सदैव तुम्हारा ही रहेगा। मित्र कर्ण, बड़ी बात राजमाता। यशस्वी भव। तुम्हें वर्षों पश्चात देखकर तुम्हारे शौर्य ने मुझे गर्वित किया है पुत्र। मुझे पुत्र कहकर आप अपना स्तर क्यों हीन कर रही हैं राजमाता? ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्योंकि कल की रंगभूमि और आज की राजसभा ने मुझे वो सिखाया जो गुरु परशुराम ने भी नहीं सिखाया, कि मनुष्य को उसका उद्गम विस्मृत नहीं करना चाहिए, उसे स्मरण रखना चाहिए कि उसकी जड़ें किस भूमि से आई हैं। यही मेरा भी मत है कर्ण, परंतु स्मरण से पूर्व मनुष्य को अपने उद्गम का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या तुम जानते हो कि इसे तो पता होगा माता कि इसका मूल क्या है,
और यदि ये भूल गया है तो मैं इसे स्मरण कराता रहूंगा कि एक सूत पुत्र है। मर्यादा में रहो भीम। द्वंद के साथ आए विकारों को द्वंद के साथ ही छोड़ देना श्रेष्ठ होता है। कर्ण ने अपनी योग्यता से अंगराज की पदवी प्राप्त की। उनका सम्मान करो। अंगराज, मेरा अनुज कटु जीवा वाला है, परंतु उसके मन में मैल नहीं। मैं आपके कौशल का सम्मान करता हूं। परंतु ज्येष्ठ भ्राताश्री, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसने अर्जुन को ललकारा। भीम, विरोधी भी यदि प्रतिभाशाली हो तो उसका सम्मान करना चाहिए। और अंगराज तो अब हस्तिनापुर के पक्ष में है। अंगराज, ज्येष्ठ पांडव होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे हर्ष है कि आप जैसा विकट योद्धा अब हमारे पक्ष में है। मैं केवल कुमार दुर्योधन के पक्ष में हूं। अंगराज, वो भी मेरे ही अनुज है। चलिए माताश्री।